बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एमएस वर्ड को वर्ड पे हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना सिखाऊंगी। यानी हमने जितनी भी बेसिक सेटिंग्स एमएस वर्ड की पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, आज हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह हम उन सेटिंग्स को अपने एमएस वर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू एडजस्ट बेसिक सेटिंग्स ऑफ एमएस वर्ड। यानी कि आपने अगर उसकी बेसिक सेटिंग क्या है, यानी आप अपने पेज की अगर पेज के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, अपने पेज के मोड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज पेज डिस्प्ले मोड। अगर हमने अपने पेज के डिस्प्ले मोड को चेंज करना है तो हम उसको किस तरह चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने व्यू रिबन टैब में, अपने रिबन टैब में व्यू के टैब पे जाएंगे और उसके बाद आपको डिफरेंट मोड्स दिखाई देंगे जो कि प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट के मोड्स होंगे। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जिस भी मोड में आप काम करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम गए अपने रिबन टैब पे। यहाँ पे आपको व्यू का टैब दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। हमने करना क्या है, अपने पेज के मोड को चेंज करना है। यानी आप इस वक्त मेरा जो ये लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है। अगर मैं इसको वेब लेआउट में करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। अब देखें मेरे पेज की टोटल लेआउट चेंज हो गई है। अब अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करती हूँ तो आपको एक नई लेआउट दिखाई देती है। इसमें देखें आपकी पेज की फॉर्मेटिंग वगैरह डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह, किस मोड में आपने काम करना है। ड्राफ्ट को अगर मैं चेक करूं, ड्राफ्ट व्यू में आपको आपका पेज इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम फुल स्क्रीन रीडिंग पे मैं क्लिक करूं तो अब ये देखें मेरे 2 पेजेस थे, वो मुझे स्क्रीन पे क्या कर रहा है, 2 पेजेस दिखा रहा है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जिस भी अपने मोड में अपने पेज को चेंज करना चाहें, हम उस डिस्प्ले मोड को चेंज कर सकते हैं। ये क्या थी, एक बेसिक सी सेटिंग थी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पेज का जूम लेवल चेंज करें, यानी अपने पेज के साइज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम जूम का इस्तेमाल करेंगे। अगेन रिबन टैब में व्यू के टैब पे गए और आपको यहाँ पे जूम की ऑप्शन दिखाई दे रही है। जब मैं कर्सर लेके गई तो जूम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। शो द जूम डायलॉग बॉक्स टू सेट स्पेसिफाई द जूम लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब आपको क्या, एक विंडो दिखाई दे रही है, एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 100% सेट है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। ठीक है, अब जितना आपने जूम करना है, अपने पेज को कम करना है या ज्यादा करना है। अगर मैं 75 करती हूँ तो आपको ये देखें बॉक्स में नजर आ रहा है कि आपके टेक्स्ट का साइज भी छोटा हो गया। अब अगर मैं 200% करती हूँ, ये देखें अब आपको कितना बड़ा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, यानी आपकी स्क्रीन साइज बड़ा हो गया। तो हम जूम के जरिए क्या कर सकते हैं, अपने पेज के साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये अब आपके यानी उसका व्यू पेज का बड़ा या छोटा हो जाएगा जैसे जैसे हम जूम का लेवल चेंज करेंगे। अब मैं इसे 200% करके ओके करती हूँ। ये देखें, ये मेरा जूम का यानी व्यू लेवल कितना बड़ा हो गया। वो छोटी सी चीज अब मुझे कितनी बड़ी करके दिखाई दे रही है। अगेन जूम पे क्लिक किया, मैं कहती हूँ 200 नहीं, अगेन 100% हो जाए। इसे मैंने ओके किया, मेरी स्क्रीन, मेरी लेआउट वापस उसी तरह आ गई 100% पे। ठीक है, ये जूम के लेवल को चेंज करने का पहला तरीका था। अगर आप व्यू के टैब से जूम सेट करना नहीं चाहते तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटस बार है, यहाँ पे आपको जूम की ऑप्शन अवेलेबल होती है। यहाँ से भी आप जूम के लेवल को चेंज कर सकते हैं। जब मैं अपना कर्सर माइनस पे लेके गई तो जूम आउट लिखा हुआ दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइज पेज का छोटा होता जाएगा। यहाँ पे साथ में परसेंटेज भी दिखा रहा है कि कितने परसेंट पे आपका पेज है। 100% पे मैंने जूम आउट किया, 90% हो गया, फिर क्लिक किया 89%, 80% हो गया। ये प्लस का साइन क्या कर रहा है, जूम इन को शो कर रहा है। यानी इस पे क्लिक करने से आपके आपका व्यू साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपका पेज साइज बड़ा हो जाएगा। ये देखें, व्यू और ज्यादा क्लियर है और ज्यादा बड़ा है और पेज का साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम इन दोनों तरीकों से अपने पेज के जूम लेवल को सेट कर सकते हैं। आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे एडिट रिबन टैब्स, कि हम अपने रिबन टैब्स को किस तरह एडिट कर सकते हैं।
ये आपके पास ये वाला एरिया है, रिबन टैब एरिया, इस पे आपने राइट क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आएगी कस्टमाइज द रिबन, यानी आपको रिबन बार पे ये देखें डिफरेंट किस्म के टैब्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इन आप मेन्यूज को, यानी जिस मेन्यूज को आप अपने यहाँ पे देखना चाहते हैं, आप उनको शो भी कर सकते हैं, और ऐसे मेन्यूज जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते आप उनको हाइड भी कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, सबसे पहले कस्टमाइज द रिबन पे जाना है, इसे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक विंडो, इसमें क्या आपको 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मेन टैब्स की ऑप्शन है, यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ये सारे टैब्स आपको आपके रिबन बार में दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से जो भी मेन्यू आप रखना चाहते हैं उसे आप चेक रहने दें, और जिसको आप नहीं रखना चाहते यानी हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको रिबन बार पे दिखाई ना दे, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से व्यू को अनचेक कर दूंगी और डेवलपर को भी अनचेक कर दूंगी, ठीक है। तो अब आपको ना व्यू दिखाई देगा और ना डेवलपर का मेन्यू आपके रिबन बार पे दिखाई देगा। मैंने यहाँ से किया ओके, तो अब मुझे कुछ भी ना व्यू दिखाई दे रहा है मेन्यू रिबन बार में और ना डेवलपर। अगेन हम इसे करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ये रिबन बार में जाके करना है कस्टमाइज द रिबन, और अब मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरा व्यू का ऑप्शन यानी व्यू का मेन्यू अगेन मेरे रिबन बार पे डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने इसे चेक कर दिया, डेवलपर को मैं चेक नहीं कर रही, इसे अनचेक ही रहने देती हूँ। इस सेटिंग को मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि व्यू का मेन्यू अगेन आपके रिबन बार पे दिखाई दे रहा है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने रिबन बार को एडिट कर सकते हैं। चेंजिंग द फाइल फॉर्मेट, अब हम क्या करेंगे, अपने फाइल फॉर्मेट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्स में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप अपने पेपर को वर्ड पे सॉल्व करें और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करें, तो ये काम हम किस तरह कर सकते हैं। यानी अब हमने क्या करना है, फाइल के फॉर्मेट को चेंज करना है, यानी वर्ड से उसे कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद सेव एज की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होंगी फाइल फॉर्मेट को चेंज करने की। आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिस भी ऑप्शन में आप अपने फाइल को के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद सेव करेंगे तो आपकी फाइल उस फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम सबसे पहले गए फाइल के मेन्यू में और वहां पे हमने नजर आया सेव एज पे हमने क्लिक किया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, आपके पास एक विंडो खुल गई। अब आप इसमें यानी आपने कहाँ पे अपनी उस फाइल को सेव करना है, आप किसी भी ड्राइव में उस फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको फाइल का नाम नजर आ रहा है, फाइल का नाम आप वैसे ही रहने दें। इसके बाद सेव एज टाइप की ऑप्शन भी नजर आ रही है, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि आप किस फॉर्मेट में अपनी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वर्ड की फाइल थी, मैं इसे कहती हूँ कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। अभी मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना, आपने करके देखना है। आप इधर से पीडीएफ की ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से सेव के बटन को क्लिक कर दोगे, तो आपकी फाइल क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी वर्ड से पीडीएफ में। मैंने यहाँ पे सेव नहीं करना तो मैं इस ऑप्शन को कैंसिल कर दूंगी। कैसे करना सीखा, हम फाइल पे गए, फाइल में अगेन सेव एज पे क्लिक किया, आपके पास विंडो आ गई जहां भी आपने अपनी फाइल को सेव करना है। आप वहां उस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, अपने सेव एज टाइप में जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपकी फाइल उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे कि आप अपने फाइल में अगर कोई डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपने कहीं पे भी अपने माउस को राइट क्लिक करना है और आप उस जगह पे जाके अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसे सिलेक्ट किया और इसे कॉपी किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। तो मैंने सबसे पहले तो इसे एंटर करना है और उसके बाद कंट्रोल वी किया, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो गया। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो, मैं चाहती हूँ यहाँ पे कॉपी हो। मैंने इसे एंटर किया और अपना कर्सर लेके गई और यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। तो आप कहीं पे भी जाके अपना टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप
टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद अपनी फाइल में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। अनडू कमांड, इसके बाद हम सीखते हैं कि अनडू कमांड क्या करती है। मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट कॉपी किया था, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया। अब मुझे फील हो रहा है कि ये सही नहीं है, ये तो पहले ही मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने गलती से कॉपी कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्टेप पीछे चली जाऊँ। ठीक है, तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अनडू करेंगे। अगर आप एमएस वर्ड में अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं, उस पे वापस जाना चाहते हैं, तो आप अनडू की कमांड को यूज करते हैं, अनडू के बटन को यूज करते हैं। क्विक एक्सेस मेन्यू बार में आपको ये देखो अनडू का बटन दिखाई दे रहा है, या तो आप इसको क्लिक करो, इस पे मैंने क्लिक किया तो आपका एक एक्शन वापस आप पीछे चले गए, यानी जो आपने लिखा था वो हम दोबारा उसी जगह पे आ गए जब हमने नहीं लिखा था। अगेन मैंने कंट्रोल भी किया। आप यही काम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल और जी की को प्रेस करके आप अनडू का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, जी को प्रेस किया और मैंने जो टेक्स्ट लिखा था उसे अनडू कर दिया। तो अनडू की कमांड आपको एमएस वर्ड में अपना लास्ट एक्शन पे जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई असाइनमेंट मिली है, आपको कोई फिजिक्स की कोई इक्वेशन लिखनी है, तो आप किस तरह लिखेंगे? तो इसके लिए आपको डिफरेंट सिंबल्स को यूज करना पड़ता है। तो वो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में तो अवेलेबल नहीं है। आपके कीबोर्ड पे तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने एडवांस कैरेक्टर्स पे, स्पेशल कैरेक्टर्स पे काम करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एमएस वर्ड में इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट के टैब में आपको सिंबल और इक्वेशन के टैब्स दिखाई देंगे। उन पे जाके क्लिक करके जो भी आपको सिंबल ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये काम अब हम करके देखते हैं। हमने क्या कहा था, अगर हमें कोई स्पेशल सिंबल ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट के टैब पे गए और ये देखें एंड पे आपको दिखाई दे रहा है सिंबल। यहाँ पे ये सिंबल का ऑप्शन है और ये इक्वेशन का ऑप्शन। अगर आपने कोई सिंबल ऐड करना है मैथमेटिकल, ये देखो अगर मैं कहती हूँ कॉपीराइट का मैंने यूज करना है, तो कॉपीराइट को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मेरे फाइल में कॉपीराइट ये देखें ऐड हो गया। अब अगर कोई भी सिंबल अगर मुझे चाहिए, अल्फा, बीटा, गैमा, मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। इसके अलावा और भी सिंबल्स अवेलेबल है मोर सिंबल्स में। मोर सिंबल किया तो एक नई विंडो खुल गई। इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं सिंबल्स की। अब आपको जो भी सिंबल ऐड करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो सिंबल आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंबल को अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं। अब आपको एक इक्वेशन का भी दिखाई दे रहा है, इंसर्ट कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशंस और बिल्ड अप योर ओन इक्वेशंस यूजिंग अ लाइब्रेरी ऑफ मैथ सिंबल। इसमें क्या है, काफी सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस पड़ी हुई हैं और अगर आप कोई अपनी खुद से लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाके आप कोई नई इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब आपने जो भी इक्वेशन लिखनी है आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो देखें यहाँ पे ऐड हो गई। मुझे नहीं लिखनी, मैंने इसे कंट्रोल जी कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर हमने अपने टेक्स्ट में को कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, वो काम हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है यानी सिलेक्ट करना है, कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका ये तरीका है कि आप अपना कर्सर रखें, शिफ्ट को प्रेस करें, राइट एरो की के जरिए मैं राइट एरो की को प्रेस कर रही हूँ और वो क्या कर रहा है, मेरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है। अब मैंने पेज डाउन की के जरिए, एरो डाउन जो है उसके जरिए भी अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। ये काम आप अगर करें तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट भी हो गया। अब हम क्या करना है, इसे कॉपी और कट करना चाहते हैं। ये देखें आपको यहाँ पे कट और कॉपी की ऑप्शन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बता भी रहा है कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो आपका ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ से मेरा कॉपी किया। ठीक है, मेरे पास अब डाटा, मेरा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट भी कर सकती हूँ। अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल वी, यहाँ पे जाके इसे भी प्रेस करूंगी तो डाटा देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट किया और उसके बाद उसे कॉपी किया।
अगेन मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। बल्कि यहाँ मैं कह रही हूँ, ओहो मैंने तो सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखना था, ये मैंने दोबारा क्लासिफिकेशन के बारे में क्यों लिख दिया। मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाके इसे कट कर रही हूँ। जैसे ही मैं कट करूंगी, वहां से जो मैंने टेक्स्ट किया था, कॉपी किया था, वो वहां से गायब हो जाएगा। यानी जब आप कट करते हैं तो वहां पे वो टेक्स्ट बाकी नहीं रहता। इस तरह हम अपने टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यही काम अगर हमें कीबोर्ड से करना हो तो हमारे पास डिफरेंट कीज का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। यानी अगर आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। बल्कि अब हम ये कॉपी करते हैं। मैंने कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस किया और यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगी, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी किया तो वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं कह रही हूँ, मैंने तो फिर सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखना था, ये तो गलत लिख दिया। मैंने क्या किया, सॉरी, बैक स्पेस दबा दिया। मैंने इसे क्या किया, शिफ्ट करके, और मैंने राइट एरो की के जरिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। और अब मैंने इसे करना है कट। कट करने के लिए मैंने क्या करना है, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, मेरा जो टेक्स्ट था वो कट हो गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से भी अपने टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में जब हम काम करते हैं, हमारी असाइनमेंट होती है, वो 3 पेजेस की भी हो सकती है, 5 पेजेस की भी हो सकती है, हमने कोई आर्टिकल लिखना है, तो हम एक ही वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा दफा कर सकते हैं। अगर हम किसी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। अब हम सीखते हैं कि हमने किसी वर्ड को अगर सर्च करना है, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको फाइंड की ऑप्शन दिखाई दे रही है, आप इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइंड नजर आ रहा है। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बजाय मैं इसे नहीं करना चाहती, बल्कि मैं एक वर्ड को सर्च करती हूँ जो कि है कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया। अब मैं इसे कह रही हूँ सर्च करें, तो जहां जहां कंप्यूटर था उसने कंप्यूटर को हाईलाइट कर दिया। अब मैं बजाय के एक एक लाइन पढ़ूं, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में नजर आ रहा है कि यहाँ कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। अगर आप यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एफ को प्रेस करेंगे। मैं इस ऑप्शन को बंद कर देती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ को प्रेस कर रही हूँ, तो अगेन मेरे पास यही आप नेविगेशन वाला, ये सर्च वाली ऑप्शन दिखाई दे रही है। तो हम इस तरह कीबोर्ड और फाइंड की ऑप्शन के जरिए किसी भी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम एक काम और करेंगे, हमने अपने वर्ड को सर्च भी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड है जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम क्या पूरा डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। या पूरे एक एक पेज पे जाके चेंजेस करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये भी फैसिलिटी हमारे पास एमएस वर्ड में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फाइंड के नीचे रिप्लेस की ऑप्शन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसकी की क्या होती है कीबोर्ड से, कंट्रोल एच। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप रिप्लेस करना चाहते हैं। सबसे पहले जो चीज आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कंप्यूटर के बजाय जहां जहां स्मॉल कंप्यूटर है वहां पे कैपिटल से कंप्यूटर लिखा जाए, यानी सी कैपिटल हो। तो मैंने क्या किया, सी को कैपिटल किया और रिप्लेस विद में लिख दिया। अब आप अगर एक बार रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ वो एक को रिप्लेस करेगा। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, रिप्लेस ऑल कर दूंगी। मैंने जैसे ही रिप्लेस ऑल किया, वो बता रहा है वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 24 रिप्लेसमेंट। यानी वो कह रहा है उसने पूरे डॉक्यूमेंट में जो कंप्यूटर का वर्ड था वो सर्च किया और कितनी रिप्लेसमेंट हुई है, यानी 24 जगह पे आपने इसने क्या किया, कंप्यूटर के वर्ड को रिप्लेस किया। मैंने ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, सुपर कंप्यूटर सी कैपिटल, सी कैपिटल। तो जहां जहां कंप्यूटर था यहाँ पे भी, वहां पे क्या है, अब सी कैपिटल है। तो इस तरह हमने क्या किया, सिर्फ एक चेंज से हमने सारा कुछ पूरे डॉक्यूमेंट में अपने वर्ड्स को चेंज किया। अब यही एक्शन मैं कंट्रोल एच कर रही हूँ, तो फाइंड एंड रिप्लेस का वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। तो हम कीबोर्ड और रिप्लेस की ऑप्शन को यूज करके किसी भी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपने जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम अपने फोन के कलर को चेंज कर सकते हैं।
हम पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद ये देखें आपको फ़ॉन्ट कलर लिखा नज़र आ रहा है, चेंज द टेक्स्ट कलर। इससे क्या होगा, आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे-जैसे एरो लेके जाऊँगी, आपको टेक्स्ट कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? मैंने ब्लैक ही रखना है तो मैं कोई कलर चेंज नहीं कर रही। ठीक है? इस तरह हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लिया। इसके बाद अगर हमने अपने इसका साइज़ चेंज करना है, आपको लग रहा है ये छोटा है, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, ये 16 है। किसी की आईसाइट वीक भी हो सकती है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए और ज़्यादा बड़ा हो गया और ज़्यादा लार्ज हो गया आपका साइज़। आपके टेक्स्ट का साइज़ हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाएँगे तो वो छोटा होता जाएगा, जैसे-जैसे इंक्रीज़ करते जाएँगे नंबर, आपके टेक्स्ट का साइज़ उतना ही बड़ा होता जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट के साइज़ को इस ऑप्शन पे गए तो फ़ॉन्ट साइज़ लिखा आ रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करके आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इधर जाएँगे, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल, ये देखें जैसे-जैसे मैं चेंज कर रही हूँ टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। हमने अभी नहीं चेंज करना, हम वापस आ गए। इस पे भी अगर मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगी, तो आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब हमने कहा था कि हम और क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को हाइलाइट भी कर सकते हैं। जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप नोट कर लेते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो हम अगर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ को हाइलाइट करना है, तो हम उसे किस तरह करेंगे, ये आपको हाइलाइटर नज़र आ रहा है, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज़ मार्क्ड विद अ हाइलाइटर पेन। बिल्कुल उसी तरह आपके टेक्स्ट को हाइलाइट करेगा जिस तरह आप एक हाइलाइटर पेन की मदद से करते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए आपका टेक्स्ट क्या हुआ, हाइलाइट हो गया। तो इस तरह हम डिफरेंट ऑपरेशंस अपने टेक्स्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, उसका साइज चेंज किया, उसका स्टाइल चेंज किया और अपने टेक्स्ट को हाईलाइट किया। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे देखें हमारा टेक्स्ट क्या है, हाईलाइटेड है। मैं इसे दोबारा से हाइलाइट नहीं करना चाहती, अगेन मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और इसको हाइलाइट नहीं करना तो नो कलर कर दूंगी। ठीक है, अब हमने इसे क्या करना है, अब मैंने एक लाइन सिलेक्ट की हुई है और क्या काम हम कर सकते हैं, ये बी नजर आ रहा है, इस पे लेके गए तो बी है, यानी इसे हमने बोल्ड किया। आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, लाइन बोल्ड हो गई। अगर आप इसे अटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को अगर हम इस प्रेस करेंगे तो अटैलिक कर देगा। अगर हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जैसे हेडिंग है कोई अंडरलाइन हो, तो आप इस तरह अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यही काम अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो आप क्या करेंगे, आपका टेक्स्ट क्या सिलेक्टेड है, कंट्रोल बी किया, आपका टेक्स्ट क्या हुआ, बोल्ड हो गया। कंट्रोल आई किया, टेक्स्ट आपका इटैलिक हो गया। कंट्रोल यू किया, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। इस तरह कीबोर्ड की मदद से भी हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। इंडेंटेशन, अब हम देखते हैं कि हमारे अगर हमने अपने कैरेक्टर्स के दरमियान में, जैसे अब मैंने लिखा है स्पेस लानी है, वैसे हम एक स्पेस यूज करते हैं। अगर हम एक से ज्यादा स्पेस डालना चाहते हैं तो हम टैब की को प्रेस करेंगे, तो क्या है, एक दफा प्रेस करने से ज्यादा से ज्यादा 8 स्पेसेस आपके वर्ड के कैरेक्टर के दरमियान में आ जाएंगे। इसी तरह हम कंट्रोल जी किया, वापस आ गए। अगर आप लाइंस के दरमियान में, दो लाइंस के दरमियान में स्पेस डालना चाहते हैं, तो आप लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। ये देखें, सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो वो आपको दिखाएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। मैंने इस पर क्लिक किया, आपको डिफरेंट वन किया, देखें उनके दरमियान, लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग कम हो गई। 1.15 सिलेक्टेड था, 1.5 पे गए और ज्यादा स्पेस आ गई, 2 पे गए और ज्यादा स्पेस आ गई, 2 पॉइंट पे और ज्यादा स्पेस आ गई, 3 पे बहुत ज्यादा स्पेस आ गई। तो इस तरह आप, ये नजर आ रही है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब आप ये काम करेंगे, आप ये करके देखिएगा, आपको सारी ऑप्शंस इस्तेमाल करना आ जाएंगी, यानी आप अपने लाइंस में किस तरह स्पेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन को यूज करेंगे और इस तरह हम किसी भी अपनी लाइंस के दरमियान में, एक और हमेशा याद रखें कि तमाम डॉक्यूमेंट में एक ही लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेस को ऐड करना सीखा।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को आपने किस तरह अलाइन करना है। लाइक ये पैराग्राफ है, इसको आप ये देखें अलाइनमेंट इन बटन से चेंज होती है। पैराग्राफ की नजर आ रहा है, ये बटन से पैराग्राफ के, इसके ऊपर मैंने जब माउस लेके गई तो वो कह रहा है कि ये क्या करेगा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट कर देगा। मैंने इसे प्रेस किया, आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट हो गई। अब मैं अपना कर्सर 7 वाले पे लेके जा रही हूँ, ये है सेंटर, यानी टेक्स्ट आपके टेक्स्ट को सेंट्रलाइज्ड कर देगा। ये आपका टेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड हो गया। उसके साथ वाले बटन को क्लिक किया तो वो कह रहा है अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी यहाँ पे आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट हो जाएगी। हमने 7 प्रेस किया तो आपको जस्टिफाई align text to both the left and right margins, adding extra space between words as necessary। इसके जरिए हमने क्या किया, अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर दिया। तो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर आपने यही काम कीबोर्ड की मदद से करना है, यानी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल एल की प्रेस करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर की प्रेस करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे, और जस्टिफाई करने के लिए अपने टेक्स्ट को आप कंट्रोल जे की को प्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर किस तरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप बचपन में काम करते हुए हाशिए लगाते थे, बिल्कुल उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। बॉर्डर सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा और वहां से आपको बॉर्डर की ऑप्शन दिखाई देगी। हमने क्या किया, पेज लेआउट आपको दिखाई दे रहा है मेन मेन्यू में, आपके रिबन टूल बार पे, रिबन बार पे आपको जो मेन्यू नजर आ रहा है वो पेज लेआउट है। पेज लेआउट पे हमने क्लिक किया तो ये देखें आपको पेज बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पेज बॉर्डर को मैंने क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट किस्म के नजर आ रहे हैं बॉर्डर्स। अब आपकी मर्जी है, अब ये लाइन आपने इस तरह की रखनी है, ये वाली लाइन रखनी है, इस तरह की लाइन रखना चाहते हैं, जिस तरह की भी आप रखना चाहते हैं अपने बॉर्डर्स को, उस तरह की आप लाइंस को सेट कर सकते हैं और आप अपने पेज बॉर्डर को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको एक शेडिंग की ऑप्शन भी दिखा रही है कि कैसा शेड हो। तो ये सारी चीजें आप अपने पेज पे अप्लाई कर करके देखें तो आपको ये सारी चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी कि किस तरह आप अपने बॉर्डर्स को अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या है, नन, यहाँ पे क्या है, बॉक्स में फुल लाइंस, यानी चारों पेज के चारों तरफ आपका बॉक्स यानी बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट उसके स्टाइल्स बने हैं, जो भी स्टाइल आप सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने चूंकि पैराग्राफ सेलेक्ट किया था तो उसने पैराग्राफ को क्या किया, बॉर्डर कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया। और ये मैंने साइड पे डॉट्स वाला किया था तो उसने पेज वाले पेज पे ये डॉटेड बॉर्डर बना दिया। अब अगर आप पेज के कलर को भी चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मली जब आप फॉर्मल कोई ईमेल या अपना असाइनमेंट बनाते हैं तो पेज के कलर को हम व्हाइट ही रखते हैं, लेकिन अगर आप कोई वैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो देखें जिस कलर पे आप जाएंगे आपके पेज का कलर भी वैसा चेंज होता जाएगा। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों, आप कोई भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है अपने अपने पेज को उस तरह बना सकते हैं। इस तरह हमने क्या किया, अपने पेज पे क्या करना सीखा, बॉर्डर लगाना सीखा। हम पैराग्राफ के लिए भी बॉर्डर लगा सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अपने पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने पेज में कुछ डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स बनाई है, जैसे ये सारी क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो, कुछ बुलेट्स ऐड हो जाएं। ठीक है, मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे भी आप बुलेट्स को ऐड करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे माउस लेके गई, वो दिखा रहा है बुलेट्स, स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, वो आपको लिस्ट दिखा रहा है। तो मैं यहाँ ये देखें, मैं जैसे जैसे जिस पे लेके जा रही हूँ वो मुझे दिखा रहा है, उसी तरह का साइन मेरे टेक्स्ट से पहले नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट पे बुलेट्स को यूज कर सकते हैं। 7 वाली जगह पे लेके गए, ये नंबरिंग बुलेट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट अ नंबरिंग लिस्ट। अब आपने जिस तरह की भी नंबरिंग लगानी है, एबीसी लगानी है, आप उस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, उस तरह के बुलेट्स आपके लग जाएंगे। इस तरह आपने क्या किया, अपने पेज पे बुलेट्स को ऐड करना भी सीख लिया। अब आपकी मर्जी मर्जी है, आप न्यूमेरिक यूज करें, आप कोई स्टाइलिश बुलेट यूज करें या अल्फाबेट्स को यूज करें। तो इस तरह हमने
अपने पेज में बुलेट्स को ऐड करना सीखा। अब हम स्पेलिंग या ग्रामर को अगर देखना चाहें कि हमने अपना कुछ टेक्स्ट टाइप किया, तो एमएस वर्ड का ये फीचर है कि वो आपको बता देता है। वैसे तो हाइलाइटेड तब किया जाता है कि जब आप लोगों का जैसे ये अंडरलाइन आ रहा है, वो कह रहा है ये कुछ गलत है। मैंने इसमें स्पेस क्रिएट की तो वो कह रहा है इस तरीके से आप लिखें तो ये ठीक है। अब मैं क्लास लिखती हूँ। मैंने क्लास डाला पर उसका एस मिस कर दिया, तो वो मुझे क्या करेगा, रेड लाइन शो करेगा कि ये वर्ड के स्पेलिंग ठीक नहीं है। अब अगर मैं इस पे अगर राइट क्लिक करूं तो वो मुझे शो कराएगा डिफरेंट ऑप्शन। आप क्लास लिखना चाहती थी, क्लैप्स लिखना चाहती थी, क्लैश लिखना चाहती थी, कौन सा वर्ड लिखना चाहती थी। फिर जो वर्ड भी मैं लिखना चाहती थी मुझे तो पता है, मैं उस पर जाके क्लिक करूंगी तो उसे ठीक कर देगा। अब मुझे कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि मेरे अब स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। क्लासिफिकेशन के ऊपर वो दिखा रहा है, हम देखते हैं। देखें क्लासिफिकेशन के स्पेलिंग गलत है, CN लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया, उसने क्लासिफिकेशन के वर्ड को ठीक कर दिया और अब मुझे रेड लाइन भी दिखाई नहीं दे रही। इस तरह हम किसी भी वर्ड को आपका वर्ड सपोर्ट देता है कि वो उसे ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपकी ग्रामर की मिस्टेक को रिकॉग्नाइज कर लेता है और आप राइट क्लिक करके उसको उस स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। इस तरह आपके अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, यानी अगर यहाँ पे मिस हो जाए तो वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा कंप्यूटर ए क्या ए, तो या स्पेस भी दिखाएगा और ये भी बताएगा, यानी वो कह रहा है स्पेस ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन लाइन शो कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ा यानी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। तो ग्रामेटिकल जैसे ही आप इसे ठीक करेंगे तो वो ये लाइन खत्म कर देगा। मैं इधर दोबारा से इजी डालूं तो उसने अब वो लाइन यानी अब वो बता रहा है कि यहाँ कोई ग्रामर इशू नहीं है। तो ये क्या चीजें ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेता है आपके स्पेल चेक को, ग्रामर चेक को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल ऐड करना है। ठीक है, मैं अपने टेबल पेज के एंड पे जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई टेबल ऐड करूँ, क्योंकि समटाइम्स हमें टेबल्स की जरूरत होती है। जैसे हमने कोई रिजल्ट बनाना है, कोई टाइम टेबल बनाना है, तो हम पैराग्राफ में हम हमें पैराग्राफ की नहीं बल्कि टेबल की जरूरत है। तो अगर आप टेबल को ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट में आपको टेबल की ऑप्शन दिखाई दे रही है, इंसर्ट और ड्रॉ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह टेबल बनाना चाहते हैं। मैंने टेबल पे क्लिक किया, ये क्या कर रहा है, आपको टेबल दिखा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है इंसर्ट टेबल कर लें या ड्रॉ टेबल करें। मैं ड्रॉ टेबल पे गई और वहां पे मेरे पास क्या है, मुझे पॉइंटर दिखाई दे रहा है। अब मैंने पॉइंटर को ड्रॉ किया। मैंने क्या किया, लेफ्ट माउस को प्रेस किया अपनी की को, और अब मैं उसे होल्ड करके अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लूंगी। तो ये मैंने क्या किया, मैं इस तरह मैं डिफरेंट कॉलम्स और रोज को बना लूंगी। ये मैं टेबल को ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं टेबल ना ड्रॉ करूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैंने 100 रोज और कॉलम्स बनानी है तो मैं बैठ के लाइंस नहीं लगा सकती, तो मैं ऑटोमेटिकली ये काम करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट टेबल की ऑप्शन पे जाऊंगी। ये देखें, आपको क्या एक विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो आपसे टेबल का साइज पूछ रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स को आप ऐड करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ रोज को आप ऐड करना चाहते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज आपने ऐड करने हैं ऊपर की तरफ से ज्यादा होंगे और नीचे एरो की मदद से कम होंगे। आप इन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह वो नंबर ऑफ रोज के बारे में पूछ रहा है। आप की से आप क्या करोगे, ज्यादा करोगे और डाउन एरो से आपका साइज कम हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे। इस तरह हमने बताया कि एक रो और 4 कॉलम्स, हम जरा रोज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम वो इसे ओके करने लगे हैं। तो आप देखें, ये आपके पास रोज और कॉलम्स में आपको टेबल आपका नजर आ गया। अब आप इस टेबल को सिलेक्ट करें और आप इसके ऊपर डिफरेंट डिजाइन भी कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ये बॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल है। शेडिंग करना चाहते हैं तो आपने जिस कलर का भी बैकग्राउंड का टेबल बनाना है उसमें आप शेडिंग ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्या किया, एक टेबल को ड्रॉ किया, बॉर्डर लगा दिया, उसे शेडिंग भी कर ली। अब आपने अगर कोई रो डिलीट करनी है, ये देखें, राइट क्लिक किया, वो इंसर्ट के ऑप्शन में गए। तो आप अगर कोई रो ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट रो बिलो, नीचे एक रो ऐड हो जाएगी। इंसर्ट रो अबव, ऊपर सबसे आपकी एक रो ऐड हो जाएगी। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल की ऑप्शन में जाएंगे तो आप क्या, आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट काम
कर सकते हैं। सिलेक्ट सेल करे, कॉलम करे, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह अपने टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली टेबल को हमने जिस तरह ऐड किया इस तरह ऐड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे और उसकी बॉर्डरिंग और शेडिंग भी कर सकते हैं। ये हमने टेबल को ऐड करना सीखा। अब अगर हम अपने पेज पे कोई तस्वीर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? मैंने कंप्यूटर्स का टॉपिक है, माइक्रो कंप्यूटर की अगर मैं डायग्राम भी, तस्वीर भी, पिक्चर ऐड कर दूँ, तो वो मेरा डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर मैंने कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएँगे। आपको ये देखें पिक्चर का नज़र आ रहा है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया। आपकी जहाँ भी ड्राइव में आपकी किसी भी फ़ोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है उससे रिलेटेड, आप उस पे क्लिक करेंगे और उस फ़ोल्डर में से जाके उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आपकी पिक्चर आपके पेज पे ऐड हो जाएगी। मैंने नहीं करनी, तो मैंने कैंसल कर दिया। इस तरह क्लिप आर्ट की ऑप्शन भी है। क्लिप क्लिप आर्ट की ऑप्शन की मदद से आप ऑनलाइन भी अपने इमेज को सर्च कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि आप जहाँ आपके फ़ोल्डर में पिक्चर पड़ी है, आप उधर से ड्रैग करें और अपने पेज पे, अपने उस डॉक्यूमेंट पे ड्रॉप कर दें। तो आप इस तरह भी तस्वीर को ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप तस्वीर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप तस्वीर को के साइज़ को भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह हम पेज के साइज़ को छोटा-बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह हम तस्वीर के साइज़ को भी छोटा-बड़ा करेंगे। जैसे आपने इस तरह टेबल को सेलेक्ट किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ। मैंने अपने टेबल का साइज़ बड़ा कर दिया है, यानी इसे रीसाइज़ किया है। इसी तरह तस्वीर को मैं सिलेक्ट करूँगी और उसके साइड्स में से उसे ड्रैग करूँगी, तो मेरा साइज़ तस्वीर का बड़ा हो जाएगा। इसी तरह तस्वीर को छोटा भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देखें, तो आपको सारी चीज़ें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया। डॉक्यूमेंट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में है। हम चाहते हैं कि उसकी हार्ड कॉपी हमारे पास आए। तो हम ये काम कैसे करेंगे? तो ये काम आसानी से हो जाएगा। आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाओगे तो आप नीचे देखोगे तो आपको प्रिंट की ऑप्शन दिखाई देगी। आपने क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया, आपके पास एक नई विंडो आ गई। ठीक है? इसमें आपको आपका पेज दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है प्रिंट, इस पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो आपका प्रिंट निकल आएगा। कितनी कॉपीज़ लेना चाहते हैं? अगर एक से ज़्यादा कॉपीज़ लेनी है आप उतनी तादाद ऐड कर दें। अगर आपने मज़ीद सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके अपने पेजेस को किस तरह में ओरिएंटेशन क्या रहे, पोर्ट्रेट रहे, कैसी रहे, लैंडस्केप रहे, लैंडस्केप में ये देखें अब आपकी जो सेटिंग है, स्टाइल है वो चेंज हो गया है पेज का। तो हमने पेज के सेटअप को चेंज करना है तो हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। प्रिंट लेना है, प्रिंट की ऑप्शन देंगे, आपका प्रिंट निकल आएगा। मैं अगेन होम पे चली गई, ठीक है? यही काम अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं, आप कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे, अगेन हम उसी विंडो पे आ गए। जो भी आपने कॉपीज़ जितनी लेनी है उतनी लोगे, स्टाइल चेंज करना है, चेंज कर सकते हो और इस तरह आपका क्या होगा, आपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ले लोगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। जितना कुछ मैंने पढ़ाया बच्चों, इन सब की आप प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके कि जो कुछ मैंने आपको बताया है वो काम करने आपको भी आ जाए। उम्मीद है मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।